हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैम्बूर एम क्लासेस में। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिस्ट्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को सीरीज अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 हुए थे। कितने? 24। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो अशोकसेन के। उनके पिता क्या नाम था? अशोकसेन। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता का नाम अशोकसेन, काशी के राजा थे। माता का नाम वामा देवी। वामा देवी जो नववर्मन की पुत्री थी। पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर का अर्थ है संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आदिनाथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऋषभदेव को जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इस प्रश्न महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक चटक की बहन थी। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर था। ठीक। उनके माता का नाम त्रिशला था। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनके पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और उनके दामाद का क्या नाम था? जमाल। ठीक। उनके दामाद का नाम था जमाली, जो प्रथम विरोधी थे ज्ञान की प्राप्ति के 14वें वर्ष के। ठीक। गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष के आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। ठीक। और 12 वर्ष के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ था? तो पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में षष्ठीपाल के यहाँ। ठीक। निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, यानी मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। ठीक। कितने हुए थे? 24। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थंकर है। कितने हैं? 24 हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक है। 24वें कौन है? तो भगवान महावीर स्वामी जी हैं। और 23वें कौन? तो पार्श्वनाथ हैं। और पहला कौन है? तो ऋषभदेव है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, महावीर
महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक में हुआ था। ठीक, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और रानी त्रिशला उनके माता का नाम त्रिशला था कि यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या था? तो वीर, अति वीर, वर्धमान, सन्मति। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुलकुमले, ऑप्शन डी पावापुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुई। महावीर स्वामी का जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था। करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल 13 को वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तब पावापुरी में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 18वें, ऑप्शन डी 24वें। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें। कौन सा? ऑप्शन डी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में होता है, वैशाली जिला में कुंडलपुर में, जो बिहार में पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन सी अहिंसा। क्या है? ऑप्शन सी अहिंसा। तो यह मन वचन कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के 13वें दिन वैशाली के कुंडग्राम निकट बिहार में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, जियो और जीनो दो किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जी कहा था। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। चांदी के रथ में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा स्थापित है? भगवान महावीर के प्रतिमा स्थापित है। अहिंसा का संदेश देने के साथ ही जियो और जीनो दो का नारा दिया था। किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। जियो और जीनो दो का मतलब यही सारी घटनाएं मानव द्वारा पशु पक्षियों पर किए जा रहे हैं अत्याचार को दर्शाता है, जबकि जियो और जीनो दो का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें धरती के सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मानव द्वारा इस बात का पालन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जियो और जीनो दो को किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी रतन, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवल्य। कैवल्य ज्ञान और इसे पाने वाला कैवल्य कहलाता है, जिसको महावीर स्वामी ने प्राप्त किया था। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवल्य। नेक्स्ट,
लिखित में से निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकाली जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मक्खली गोसाल। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल थे। भारतीय दर्शन और इतिहास की अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। किसने किया था? मक्खली गोसाल ने किया था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खली गोसाल। ठीक, नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशोद, ऑप्शन बी सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाली। कौन था? ऑप्शन ए जमाली। कौन था? तो जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था और दामाद भी था। क्या था? दामाद भी था। ठीक, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी समेत शिखर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शमशेद शिखर। शमशेद शिखर, शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में एक छोटा नागपुर पठार वही है। ठीक, श्री शमशेद जी शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था? तो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार से प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शमशेद शिखर। नेक्स्ट, शैववाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि शैववाद सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ठीक, शैववाद अनेकतावाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण के समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कल्काचार्य, ऑप्शन डी देवर्षि क्षमा शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है। कौन कौन? पहला है श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरा है दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर के अध्यक्ष कौन है? तो भद्रबाहु। और श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन है? तो स्थूलभद्र हैं। तो दोस्तों जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो स्थूलभद्र हैं। अब भद्रबाहु किनके हैं? तो दिगंबर के हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। नेक्स्ट,
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन बी पावापुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र ने। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावापुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल्लभी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन का अध्यक्षता किसने किया था? तो क्षमा शर्मन ने किया था। किसने? क्षमा शर्मन ने किया था। कब किया था? 512 ईस्वी में। कहाँ था? बल्लभी, गुजरात में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल्लभी। नेक्स्ट, अणुव्रत। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी लोकायत मत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। किससे जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रवण अणुव्रतों का पालन करते हैं। महावीर के अनुसार अणुव्रत 5 होते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, और पांचवा अपरिग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। तो अणुव्रत किससे जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। कौन है? तो भद्रबाहु है। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हैं, जिनमें सबसे मुख्यतः पार्श्वनाथ और महावीर की है, जिनमें महावीर का निर्वाण भी शामिल है। इस ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु जी हैं। तो कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु जी हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी आचरांग सूत्र, ऑप्शन डी पीटक। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती सूत्र। क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र में है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों बौद्ध पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन पूछेगा तो भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची में मिलती है। ठीक, दोनों सूची में अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी समान है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी भारतीय राज्य का उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंदग्राम, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पावापुरी में। कहाँ किया था? पावापुरी में किया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। कहाँ बिताया था? पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। किसने? तो महावीर ने, स्वामी महावीर ने। यही उन्होंने अपना प्रथम धर्म प्रवचन दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम धर्म प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था पावापुरी में। इसी कारण इस नगरी को जैन संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन समूह की स्थापना पावापुरी में की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित
4 महाभारतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाभारत के रूप में किसे जोड़ा था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाभारतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाभारत के रूप में किसे जोड़ा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसे जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया महाभारत, पहला अहिंसा, हिंसा न करना, दूसरा सत्य, झूठ न बोलना अर्थात सदैव सत्य बोलना, तीसरा असत्य, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना, और महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाभारत जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना। ठीक, क्या था? इंद्रियों को वश में करना। ठीक, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो ऑप्शन ए चंदना, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी त्रिशला। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदना। नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमचंद्र। कौन थे? तो हेमचंद्र थे। ठीक, नेक्स्ट, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख में, ऑप्शन बी धौली अभिलेख में, ऑप्शन जी जोगढ़ अभिलेख में, ऑप्शन डी मास्की अभिलेख में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख में। कहाँ? हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आजीविकों के आवास के लिए। किसके लिए? आजीविकों के आवास के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।